नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? देखिए, जैसा कि मैं पहले भी इस पे बात कर चुका हूँ कि बांग्लादेश, जब से बांग्लादेश में यूनूस की गवर्नमेंट आई, तब से कुछ ना कुछ ऐसी ओछी हरकत बांग्लादेश के द्वारा की जा रही है, जिसको देखकर अभी इस बार कुछ ऐसी ओछी हरकत बांग्लादेश के द्वारा की गई है कि हर भारतीय का खून खौल उठेगा उसको जानकर। और लिटरली मैं बताऊँ तो मैं अब पहले की बात स्टार्टिंग फेज अलग था, बट अब अगर मैं इनका फेस कहीं देखता हूँ तो एज अ बीइंग इंडियन मुझे गुस्सा आता है। ठीक है। अभी क्या हुआ है, बांग्लादेश ने हाल ही में एक मैप जारी किया है। ये बांग्लादेश का आप मैप देख रहे हैं जो बांग्लादेश ने जारी किया है। आप इसमें देखिए, वेस्ट बंगाल का भी हिस्सा, त्रिपुरा का, मिजोरम का और बाकी कुछ भारतीय हिस्से जो है इसमें कब्जे में दिखाए गए हैं। मतलब जिसको ग्रेटर बांग्लादेश करके नाम दिया गया है। और जैसे आप देखिए, जैसे त्रिपुरा का कुछ हिस्सा है, और इसके अलावा जो है जो असम के कई कुछ वैलीज हैं उनका भी हिस्सा इसमें दिखाया गया है। और इसको बांग्लादेश के द्वारा, मतलब कोई और नहीं, इंटरिम गवर्नमेंट के जो मुख्य सलाहकार हैं, एडवाइजर हैं, उनके द्वारा पोस्ट किया गया। हालांकि बाद में उसको रिमूव कर दिया गया है, बट भारत ने इस पे बहुत ही स्ट्रांगली प्रोटेस्ट दर्ज किया है कि बहुत जबरदस्त विरोध किया है। लेकिन मतलब आप समझिए, कुछ ना कुछ ये बहुत ही ओछी हरकत बांग्लादेश के द्वारा की गई है। देखिए, इस तरह से कुछ एक मैप जारी किया गया। आप देखिए, इधर आप देखेंगे तो जो है नीचे इधर मिजोरम का भी हिस्सा, त्रिपुरा का, असम का भी हिस्सा, और साथ में जो है वेस्ट बंगाल का भी काफी हिस्सा जो है इसमें कब्जे में दिखाया गया है। और दिखाया गया ग्रेटर बांग्लादेश। अरे भाई, किससे बात कर रहे हो आप जब तब की बात कर रहे हो कि जब आप अस्तित्व में ही नहीं थे, आपका कोई अस्तित्व नहीं था। 1971 में भारत के समर्थन के बिना आपका कोई अस्तित्व नहीं था, आप थे ही नहीं, आप पैदा ही नहीं हुए थे। आप ऐसे जो है सिचुएशन में अब आ जाके आप भारत को ही आंखें दिखा रहे हो। तो देखिए, इंडिया रजिस्टर्ड स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट विद बांग्लादेश वर रिमार्क्ड बाय इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट के जो बेसिकली जो है महफूज आलम है, महफूज आलम के द्वारा इस तरह का पोस्ट किया गया। और इनके द्वारा लिटरली जानते हो क्या कहा गया? इनके द्वारा कहा गया है कि यहाँ जो है मतलब बांग्लादेश को क्या करना चाहिए, आगे आना चाहिए और भारत के इन हिस्सों को कब्जा लेना चाहिए। मतलब कुछ भी बोलते हो, अपने औकात से बाहर बात नहीं करनी चाहिए। ये मतलब बांग्लादेश को सोचना चाहिए कि जो वो बात कर रहा है वो आज का भारत है, और जो उनकी औकात से बहुत ज्यादा बाहर है। तो इस वजह से इस तरह की बातें कभी भी करनी नहीं चाहिए। देखिए, महफूज आलम का ये पोस्ट था, इस तरह का पोस्ट उन्होंने किया। और इसके साथ एक मैं पोस्ट किया था ग्रेटर बांग्लादेश का, इसको ट्रांसलेट करके देखिए बांग्लादेश वॉच ने इसको डाला है। और इसमें बताया कि महफूज आलम जो बेसिकली डॉक्टर यूनुस के सलाहकार हैं, एडवाइजर हैं इंटरिम गवर्नमेंट के, उन्होंने फेसबुक पर इस तरह की पोस्ट की। और बात किया कि इंडिया के काफी जो ईस्टर्न रीजन है, नॉर्थ ईस्ट की जो टेरिटरीज है, उनको मैप में जो है इंक्लूड करते हुए कहा कि यहाँ जो है इंडिया ने इनको अपने पास जबरदस्ती रखा हुआ है। और बांग्लादेश को उन्होंने क्लियरली स्टेट्स 1975 बताया कि जो 1975 का विद्रोह था, मतलब वहां पे जो रिवोल्यूशन था उसको रिवोल्यूशन का नाम दे रहे हैं। और जो 2024 का प्रोटेस्ट था, ये दोनों बांग्लादेश को इंडिया से बचाने के लिए हुए थे। ये 1975 के उस प्रोटेस्ट की बात कर रहे थे, जिसमें जो है वहां के जो मुजीबुर रहमान थे, उनकी और उनकी फैमिली को उस ग्रुप में मार दिया गया था, ग्रुप के द्वारा मार दिया गया था। ठीक है। अब ये दोनों कह रहे हैं इंडिया से बचाने के लिए इस तरह के प्रोटेस्ट हुए थे। सोचिए, एक मतलब मानसिकता देखिए कि बांग्लादेश की किस तरह की मानसिकता हुई जा रही है। और मतलब वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है, अपनी बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। भारत का निसंदेह इस तरह की जो घटनाएं हैं, अगर बांग्लादेश में इस तरह की अस्थिरता बनी रहती, एंटी इंडिया इस तरह का कैंपेन चलता रहा, तो भारत के लिए निसंदेह जो है चिंता का विषय है। लेकिन फिर भी अगर रही बात टेरिटरी को कब्जा करने की, तो भाई भारत है वो, आप बांग्लादेश को ये समझना चाहिए और अपने औकात के बाहर बात कभी करनी ही नहीं चाहिए। तो इस तरह से आप देखिए, उन्होंने एक बताया कि जो जियोग्राफिकली है वो एक इंडिया को अभी सॉरी क्या करना चाहिए, बांग्लादेश को अभी जो है एक्सपेंड करना चाहिए इस तरह से। अब देखिए, एक चीज मैं आपको आखिरकार इसके पीछे क्या है, इसके पीछे जब आप देखने और समझने की कोशिश करेंगे तो आपके सामने सब चीजें बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट हो जाएंगी। मैं अगर बात करता हूं, तो आप देखिएगा, मैं कुछ जो बता रहा हूं आप देखिए कहां से कनेक्शन है। एक्चुअल में जो वेस्टर्न कंट्री, खासकर अमेरिका अमेरिका भारत को अस्थिर करने की कोई कसर छोड़ नहीं रहा है, बस ऑफिशियली उस चीज को नहीं कर रहा है। तो इस वजह से जो है भारत भी ऑफिशियली उसको जो है यूएसए पर इल्जाम नहीं लगा सकता। बट यूएसए ही वो है जो भारत को अस्थिर करने का हर प्रयास कर रहा है। देखिए, उसके पीछे का कारण क्या है, आप ये बताइए। जैसे बचपन में मुझे कहानियां सुनाई जाती थी मिथोलॉजिकल, खैर मैं उस पर यकीन नहीं करता हूँ, कि जब कोई मतलब बहुत ज्यादा तपस्या करने लगता था तो देवराज इंद्र जो थे उनको जो है डर लगने लगता था कि कहीं कोई हमारा सिंहासन, हमारी पोजीशन ना। खैर मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं, उम्मीद है ऐसा कुछ नहीं रहा होगा, क्योंकि भाई वो देवता है, वो इस तरह की जो है
सोच नहीं रखते रहे होंगे। ये सब मतलब जो मैं एक कहानियां सुनता था उन कहानियों के बारे में सेम वही चीज है। अमेरिका को आजकल भारत की स्थिति देखकर बिल्कुल वही फीलिंग आ रही है, और इसी वजह से वो जो है, जैसे वो तपस्या भंग करने की कोशिश करवाते थे, वैसे ही भारत को तोड़ने के लिए, भारत को अस्थिर करवाने के लिए हर कोशिश जो है अमेरिका के द्वारा की जा रही है। कैसे, मैं बता रहा हूँ। देखिए ये आप देखिए क्या है, क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव। अब इसमें कौन है ये, इनको रिवार्ड, इनको जो है अवार्ड दिया गया यूनेस्को। और जब यूनेस्को अवार्ड दिया जा रहा था, आप बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं बात कर रहा हूं। एक ये तस्वीर आप देखिए, जब अभी स्वागत हुआ है उनका, इंटरिम गवर्नमेंट की ये गए हैं, तो बाइडेन ने किस तरह से हक करके इनको स्वागत किया है। और साथ ही एक तस्वीर, इससे भी जबरदस्त तस्वीर, ठीक है, ये है महफूज आलम। ध्यान से देखिए, महफूज आलम यही है जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, अब इंटरिम गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर मोहम्मद यूनुस ने इनको क्या कहा, देखिए इशारा, देखिए हाथ पकड़े हुए हैं, और किस तरह से इशारा करके क्लिंटन के सामने बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो भी हुआ है उसके पीछे केवल और केवल सबसे बड़ा रोल इनका रहा है, अगर ये ना होते तो हम कुछ ना कर पाते। मतलब आप समझ लीजिए वही हाल है कि जैसे इनको जिम्मा सौंपा गया हो और ये इनके सिपाही रहे हो, और इन जब ये जो है इनके सामने जाते हैं तो वहां पर इनकी प्रशंसा करते हैं कि इनके बिना हम कुछ नहीं कर पाते, इन्हीं का सबसे बड़ा रोल रहा। और ये यही है जिन्होंने इस तरह का मैप पोस्ट किया है ग्रेटर बांग्लादेश करके। अब आप समझिए इससे आपको क्या पता चलता है कि पूरा का पूरा जो कॉन्स्पिरेसी वहां पे हो रही, चाहे वो अराकान आर्मी जो कब्जा कर रही है बांग्लादेश पे, चाहे बांग्लादेश में जो हुआ, चाहे ये मैप जारी करना, हर तरह से भारत में अस्थिरता फैलाने के पीछे कहीं ना कहीं बैकेंड में यूएसए ही है। इसके बाद में मैं अगर आपसे बात करता हूं कि और आपको मैं कुछ बताना चाहूंगा। अब देखो भारत ने तो पूरा स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया, हाँ भाई इस तरह की चीजें जो है बिल्कुल भी भारत की तरफ से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और हमने जो है बहुत ही स्ट्रांग प्रोटेस्ट जो है इस पे जो है इस इशू पर जो है दिया है, और हमने ये बताया भी है कि भाई इस तरह की चीजें टोलरेट नहीं की जाएंगी अगर अभी होगा। ठीक है, किसकी बात की जा रही है, जो महफूज आलम जिनका अभी मैंने तस्वीर दिखाया, उन्होंने ही इस तरह की पोस्ट की थी। अब देखो यही नहीं, इसके आगे की अगर मैं बात करता हूं तो जो है, चूंकि महफूज आलम देखिए कोई ऐरा गैरा व्यक्ति तो है नहीं कि महफूज आलम ने ऐसा पोस्ट किया और इंडिया ने जवाब न दे। महफूज आलम इंटरिम गवर्नमेंट में है, उनके इंटरिम गवर्नमेंट का ऐसा मतलब एक अच्छी पोजीशन का शख्स है जो इवन गवर्नमेंट का सलाहकार है, एडवाइजर है, उसके द्वारा ऐसी पोस्ट की गई। तो आप समझिए इस चीज को कि बांग्लादेश कहां जा रहा है। अभी हाल ही में बांग्लादेश ने क्या किया है, बांग्लादेश ने, यूनुस ने क्या कहा पाकिस्तान के साथ, कहा सेटल इशू ऑफ 1971 वार, ऐसा है 1971 के जो इशूज है उनको सेटल्ड कर लो और हम आपके साथ अच्छे संबंध बनाना चाह रहे हैं। अब आप देखिए कि बांग्लादेश कहां जा रहा है भारत के साथ। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने आपको बताया था किस तरह से उसने ड्रोन, जो बैरक्टर ड्रोन है, वो किस तरह से इंडियन सीमा पर, बांग्लादेश और इंडिया की सीमा पर तैनात किए हैं। मतलब हर तरह से वो भारत के साथ अपने संबंध को खराब करने की पूरी कोशिश कर रहा है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाह रहा है, कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहा है। ये सोचते हैं कि जब तक हम 1-1.5 साल तक हैं तब तक हम भारत के साथ संबंधों को इतना खराब कर दें, इतना खराब कर दें कि दोबारा शायद ही जो है आगे जो है बहुत सालों तक, दशकों तक संबंध सुधर ना पाए। अब और यही चीज, एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, जब मतलब कुछ इस तरह का की चीजें होती हैं तो जो वेस्टर्न मतलब एक टेक्नोलॉजी है या वेस्टर्न जो सोशल प्लेटफॉर्म है, तो वो सब क्या करते हैं, वो सब भारत के खिलाफ भी मुहिम करने में जुट जाते हैं। और किसी के द्वारा दी गई जानकारी को ऐसे देखिए, विकिपीडिया जैसी चीज, इसने देखिए ये विकिपीडिया का पेज है, मैप जारी करने के बाद विकिपीडिया ने ग्रेटर बांग्लादेश नाम से एक पेज बना दिया, और देखिए उस पर वही मैप, और इसमें लिखा भी हुआ है कि इसमें त्रिपुरा और जो है ये हैलाकांडी, चाहर और बाकी करीमगंज, बराक बैली, ये सब असम की जो है इसमें दिखाई गई है। इसको विकिपीडिया के द्वारा उसमें पेज पे भी डाल दिया और नाम भी दिया गया है ग्रेटर बांग्लादेश। अब आप देखिए इस तरह की चीजें जब होती हैं कहीं भी, तो वेस्टर्न कंट्रीज टोटली जो है भारत के खिलाफ लग जाते हैं। और यही एक कारण है, आप देखिए जैसे अभी नॉर्थ कोरिया में जो एम्बेसी को दोबारा रीओपन कर रहा है भारत, भारत एशिया में अपने प्रभुत्व को बढ़ा रहा है, क्योंकि भारत भी इस चीज को समझ चुका है कि वेस्टर्न कंट्रीज भारत को किस तरह से जो है मतलब इंटरनेशनल लेवल पर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करती हैं। अब ठीक है, तो आप समझ इस चीज को मतलब आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। तो आगे उम्मीद करता हूँ क्लास भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलें। साथ ही ये बताना चाहूंगा कल आपका देखिए पीसीएस का एग्जाम है, पीसीएस का एग्जाम दीजिए और करंट अफेयर
जो भी मैंने पढ़ाया हुआ है उसको भी ध्यान में रखते हुए रिवीजन करके जाइएगा। जब आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो तो एक बात ध्यान रखिएगा, आप केवल वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जो आपको आते हैं, जिनके बारे में आप 100% श्योर हैं। आप अंदाजा लगाना और तुक्का लगाने पर बिल्कुल भी भरोसा मत करिए। हाँ, वो बात अलग है कि पता चले आपका सही करने के बाद 30 क्वेश्चन भी नहीं सही हो रहे हैं, 50 क्वेश्चन भी नहीं सही हो रहे हैं, फिर आपकी इच्छा है तुक्का लगाइए। और अगर आपको लगता है कि आपके 80-85 क्वेश्चन जो है सही हैं और आप उस पर 100% श्योर हैं, तो तुक्का के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।